भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी शहरियों पे बम मार रही है, ड्रोन मार रही है, जहाज चला रही है। और फौज भी नहीं, वो कहते पंजाबी फौज। 13 साल पहले भी जब स्वात के इलाके में जब ऑपरेशन किया था पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तो वहां से इलाके को खाली कराया गया था। कई लोग जो थे, एक दो लोगों को मैं जानती हूँ स्वात से। क्या ये टीटीपी का अपना ही काम है ताकि वो ब्लेम कर पाएँ पाकिस्तानी आर्मी को, ताकि वो लोगों की नज़र में आर्मी का, पाकिस्तानी एयर फोर्स का जो इमेज है वो गिरा पाए, और उनका मकसद जो है, अपना जो टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान में फूट डलवाना, या फिर इधर पंजाब में जो आपने टेररिस्ट बिठा के रखे हैं उन पे तो आप कभी अटैक नहीं करते। आपको हर पख्तून आपको टेररिस्ट दिखाई देता है। ये आप इंडिया और रो को इंक्लूड कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अभी क्लियरली बोल दिया है कि तो सभी लोग को मालूम है कि पाकिस्तान में किस प्रकार से उनकी आर्मी ही अपने लोगों को मार देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों, जो अन्य कास्ट के लोग हैं उन पर बमबारी छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि उसमें 30 से प्लस लोगों की मौत हो गई है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान के लोग इस पर राय क्या देते हैं। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अपनी शहरियों पे बम मार रही है, ड्रोन मार रही है, जहाज चला रही सही है। है, और फौज भी नहीं, वो कहते पंजाबी फौज। मतलब व्हाई आर दे सेइंग दिस? क्योंकि अगर एक घर है जहाँ पे दहशतगर्द हैं और उन्होंने कुछ सिविलियंस को होस्टेज बनाया है, वहाँ पे कोई बारूद फट जाता है तो लोग मारे गए हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि उसको जी बम्बार्डमेंट हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। सो डू यू थिंक कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकसीम फैलाना चाहता है? कभी वो बलोचों के हवाले से बात करता है, कभी पख्तूनों के हवाले से, कभी किसी के हवाले से, कभी। दैट्स द रीजन। सो आप कैसे देखती हैं ये जो टीटीपी के लोग हैं या जो दहशतगर्द हैं, जब ये सिविलियंस को होस्टेज बना लेते हैं? एक तो ये क्राइसिस है, और इंडियन मीडिया का पर्सपेक्टिव तो यही आ रहा है कि जो उधर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया जा रहा है वो आम लोगों के ऊपर किया जा रहा है, उसमें लोकल लोग, उनकी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हमें पाक फ़ौज को सपोर्ट करना चाहिए। हालिया दिनों में जो इंडिया को मुँह की खानी पड़ी बुनियानुल मरसूस में, सपने देख रहे हैं, तो क्या बताएगा, उसके पास अभी कोई मौका ऐसा नहीं मिल रहा कि डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करे, क्योंकि उसने अभी एक दफ़ा करके देख लिया कि उसके अंदर इतनी ताकत, इतनी सख्त नहीं है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज से डायरेक्टली मुकाबला कर सके। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो वेस्ट बॉर्डर पे पाकिस्तानी फ़ौज को बिज़ी रखना चाह रहे हैं अपने बी टीम से, सी टीम से, जो बिल्कुल उनकी इंडिया फंडेड हैं लोग होते हैं। इसराइल उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा इंडिया कहता है जी क्योंकि ये पख्तून मारे गए हैं तो ये पंजाबियों ने मारे हैं। तो ये फिर ये पंजाबी पख्तून डिवाइड फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर रात को 8 बजे कन्वर्सेशन कर रहा था, ऑल इंडियन मीडिया लगा हुआ था इस चीज के ऊपर जी कि ये ड्रोन मार रहे हैं। व्हाट वुड यू से दैट मैडम? सर बिल्कुल, कल खैर 8 बजे का तो नहीं पता, लेकिन पूरा दिन ही चल रहा था, इसलिए कि 3 जगह तो मैं ही गई हुई थी। लेकिन ये बात जरूर है कि इस किस्म का जो है वो अटैक तो किया गया है, और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो भी केपीके में और बलूचिस्तान में ही कहा जा रहा है कि ज्यादातर ऑपरेशन वहीं से शुरू किए हैं। और लास्ट टाइम भी कुछ साल पहले भी जो है, जब मेरे ख्याल है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12-13 साल पहले भी जब स्वात के इलाके में जब ऑपरेशन किया था पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तो वहां से इलाके को खाली कराया गया था। कई लोग जो थे, एक दो लोगों को मैं जानती हूँ, स्वात से इस्लामाबाद आ गए थे। क्या ये टीटीपी का अपना ही काम है ताकि वो ब्लेम कर पाएँ पाकिस्तानी आर्मी को, ताकि वो लोगों की नज़र में आर्मी का, पाकिस्तानी एयर फोर्स का जो इमेज है वो गिरा पाए, और उनका मकसद जो है, अपना जो टीटीपी का मकसद है पाकिस्तान में फूट डलवाना, या फिर वो ये कहते हैं कि पेशावर का सारा इलाका हमारा है। तो क्या वो अंदर से पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को उनके इदारों के ख़िलाफ़ करके? आपको क्या लगता है? जी ऐसा ही है कि एक खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर एक तरह की अनारकी फैलाई जाए, और बिलखसूस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान, पाकिस्तानियों के दरमियान जो एक गैप है उसे किसी तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुश्मन ने जंग भी करके देख ली है, और उन्हें पता भी चल गया कि हमारी फ़ौज और हमारे पाकिस्तानी एक पेज पे हैं हर दुश्मन के ख़िलाफ़ और हर मुहाज पे।
तकरीबन 30 के करीब लोग बता रहे हैं। तो सर ये डिवाइड तो है हमारे यहाँ, पंजाब और बलूचिस्तान और केपीके को किया जाता है, लेकिन ये हमेशा का है सर, आज का तो नहीं है। कराची में भी जब कराची बन रहा था तो या बिल्डिंग्स वगैरह या जब डेवलप किया जा रहा था तो केपीके से लोगों को लेके जाया गया था। आपने नहीं देखा वहां पे मुहाजिर और पख्तून जो है वो जो आपस में लड़ते रहते हैं कि उन्होंने वहां पर बुलाया, उनको सारे काम करवाए, जो मेहनत के काम जो महाजिरों से नहीं किए जाते, क्योंकि ये वो वाली कौम है जो भारत से आई थी, जो पढ़ने लिखने वाली ना, वो पेन वेन लेके उनसे उस तरह का बाबू टाइप का काम करा ले, लेकिन बाकी ईंटें उठानी है, बिल्डिंग बनानी है, ये सब इनसे नहीं होता। और जब कराची बना दिया तो कहा कि निकलो यहाँ से, तुम तो यहाँ के नहीं हो, कराची तो हमारा है। अब ये जो कराची में जो आप देखते हैं पख्तून और मुहाजिर जो झगड़ा चलता रहता है वो यही है। इसी तरह से यहाँ पर भी पंजाब ने अपना एक होल्ड रखा हुआ है हर जगह पर, और इनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जब आप ट्रीट करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, सर मुस्कुराइए बस सर, इधर पंजाब में जो आपने टेररिस्ट बिठा के रखे हैं उन पे तो आप कभी अटैक नहीं करते, आपको हर पख्तून आपको टेररिस्ट दिखाई देता है। आप इंडिया और रो को इंक्लूड कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अभी क्लियरली बोल दिया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है और टीटीपी के हाइड आउट्स जो है वो सारे के सारे अफगानिस्तान से ही ओरिजिनेट होते हैं, अफगानिस्तान के अंदर ही है। तो इसमें कसूरवार अफगानिस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टीटीपी के हाइड आउट्स पर ही जो है वो अटैक हुआ है, वहीं पर बमबारी हुई है। जी ऐसा ही है, कहने में यही आ रहा है कि टीटीपी ने अपने जहाँ पे उनका ज़्यादा असला बारूद था उसके ऊपर ख़ुद ही हमला किया और उसके अंदर लोकल कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। लेकिन डायरेक्टली तौर पे हमें अफ़गानिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस हैं और हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, और हाँ ऐसा है कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी की जा रही है, और उसके काफ़ी तरह के सबूत भी मिल रहे हैं, उसके काफ़ी तरह से सबूत भी मिल रहे हैं। इवन के पिछले दिनों ही पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गान बॉर्डर के करीब इराक़ के कहने पे कार्रवाई की है। दोस्तों सभी लोग को मालूम, पाकिस्तान में अगर भारत को कुछ ब्लेम लगाना होता है या कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे अपना हाइप बनाना होता है, तो किस प्रकार से इनकी आर्मी, इनके पॉलिटिकल जो लोग रहते हैं वो अपने लोगों पर ही बम चलवा देते हैं। जिस प्रकार से सभी लोग को मालूम बताया जा रहा है कि जो वहाँ के पंजाबी हैं वो किस प्रकार से जो अन्य कास्ट के लोग हैं उन पर जाति और जुल्म करते हैं, जो वहाँ के लो कास्ट के लोग हैं किस प्रकार से उन पर जो कि या तो बम चला देंगे या तो उनको मरवा देंगे, बोलेंगे कि सब भारत की साजिश है। मतलब ये जब मस्जिद में बम फड़वा देते हैं, जब स्कूलों में बम फड़वा देते हैं, उसका इल्जाम भारत पर लगा देते हैं, तो जो अगर वहाँ पर उनके खिलाफ कुछ बोलेगा तो आप सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से वो रिएक्शन करेंगे। जिस प्रकार से उनका सिंध हुआ, बलूचिस्तान हुआ, दोस्तों वहां पर जिस प्रकार से इनके खिलाफ वो लोग जो कि मुहिम चला रहे थे कि हमें अलग देश बनाना चाहिए, हमें ये लोग जो उस प्रकार से सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तानी जब ब्लेम लगा सकते हैं कि भारत इनको फंडिंग दे रहा है, इनको हिम्मत दे रहा है, उन्हीं पर ये लोग बम चलवा दे रहे हैं कि ये लोग न रहेंगे न बोलेंगे। इस प्रकार से पाकिस्तानियों का मसला है और बोल रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है। मतलब भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए इनको कोई नहीं मिला रास्ता। इनकी क्रिकेट में ठुकाई हुई, सिंदूर ऑपरेशन में इनकी बजाई हुई और बोलते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन में जो कि हमने ये राफेल गिरा है। बेचारे कहाँ से सपने देख रहे हैं राफेल की, राफेल खरीदने की औकात नहीं, गिराने की बात करते हैं ऐसे लोग हैं टोपीबाजी। आप सभी दोस्तों क्या रहा इस पे कमेंट जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।